नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपको आज साइकोलॉजी के जो मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्विज को लेके आया हूं और उन्हीं के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा और देखूंगा कि हालांकि सब लोग ने कुछ साइकोलॉजी उसके बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए, इसलिए समय समय पर क्विज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जो मनोविज्ञान है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन में बाल विकास के हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जो मेरे लेक्चर पे ही बेस्ड पूरी क्विज है, आप इसलिए मेरे लेक्चर्स को भी देखिए, उसके बाद में क्विज को भी सोल्यूशन करिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें कहा गया ज्ञान ही सद्गुण है। ठीक है, ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, ये किस राइटर ने कहा गया, इसमें ये पूछा गया है, क्योंकि जो राइटर्स के कथन होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारे सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट उसमें सेगमेंट हमको नज़र आता है तो राइटर्स के कथन का ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट नज़र आता है। और हम देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुकरात है, विलियम वुंट है, क्लार्क हल है और रोशन मुरा। इसमें आपने जितने भी साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने अपने मनोवैज्ञानिक थ्योरीज को डेवलप किया है। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉलेज के बारे में या साइंस के बारे में विस्तार से बताया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सुकरात। मतलब ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोविज्ञान से संबंधित है, तो इसमें हम ऑप्शन में देते हैं सुकरात ने ये बुक कहा था। उसके बाद में देखते हैं कि सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है। ठीक है, जो सुकरात ने अपनी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा पद्धति को बताया है, तो उसमें विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या अनुकरणात्मक पद्धति। तो आप जानते हैं कि सुकरात के बारे में, सुकरात एक ऐसे फिलोसफर थे जिनको हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फिलोसफी में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में कुछ सेगमेंट्स में आते हैं। मतलब उन्होंने सोशल साइंस को पूरा एक कवर करके रखा था अपने समय में। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे विज्ञानों की अलग अलग शाखाएं शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि सुकरात के बारे में जो एप्रोप्रिएट कथन है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति, क्योंकि सुकरात ने बहुत सारे जो उनकी अध्ययन पद्धति से बहुत सारे साइंस को निकल के आया है और उनका जो कथन होते थे या जो उनकी टेक्नोलॉजी होती थी वो कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजी से मैच करती थी। अगर आप हम साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात करते हैं तो उनके सिद्धांतों का दोनों में वर्णन किया जाता है। और अध्ययन पद्धति जब हम सुकरात को स्टार्ट करते हैं, मनोविज्ञान को किसका आत्मा का विज्ञान कहा है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पाते हैं कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों का मिश्रण आता है। तो इसलिए उनकी जो अध्ययन पद्धति है वो द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने आपको पहले बताया था मनोविज्ञान शब्द किन दो शब्दों से बन के बना था, तो उसमें पहला ऑप्शन है साइकी और लोगस, साइक और लॉन्ग्स, साइकी और लॉगस, साइक और लॉगस। तो साइकी और लोगस जो है ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। ठीक है, ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, साइकी और लोगस। मतलब इसका मतलब पूरा होता है आत्मा का ज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द किन दो शब्द बनोगे, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान साइकी और लोगस से मिलकर बना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली के अनुकरण का मतलब होता है सिमुलेशन। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सिमुलेशन को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं शिक्षा प्रणाली को विशेष महत्व किन साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। उसमें आता है प्लेटो ने दिया है, रूसो ने दिया है, जॉन लॉक ने दिया है और अरस्तु ने दिया है। तो हम देखते हैं कि प्लेटो, रूसो और जॉन लॉक और अरस्तु ने अपने दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। रूसो एक प्रकृतिवादी मनोविज्ञानी थे। उसके बाद में जॉन लॉक ने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी अपनी थ्योरीज को डेवलप किया है। तो जो प्लेटो है, प्लेटो ने बहुत सारी शिक्षा पद्धतियों को अपने तरीके से, अनुकरण का मतलब होता है किसी की कॉपी करना या नकल करना, तो प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को अनुकरण का माध्यम बताया है। ठीक है, विशेष महत्व दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं मनोविज्ञान किस का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी के अंदर कौन से विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं व्यवहार, ठीक है, अनुभव, मानसिक क्रिया या उपरोक्त सभी।
तो हमने पहले बताया था जो मनोविज्ञान होता है मन का व्यवहार है, मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है और आपका अनुभव। आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का भी अध्ययन करता है, अनुभव का अध्ययन करता है, मानसिक क्रिया प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जो मनोविज्ञान है वो उपरोक्त सभी का अध्ययन करता है। इसके बाद में देखते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटी से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। तो सबसे पहले आता है जर्मनी, जापान, अमेरिका और भारत। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो जर्मनी में एस्टेब्लिश हुई। ये विलियम वुंट ने स्थापित की थी। ठीक है, ये विलियम वुंट ने स्थापित की क्योंकि ये जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है जिप्सिंग यूनिवर्सिटी, ये वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1879 में। 1879 में इसे इस्टेब्लिशमेंट की। वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की जो स्थापना हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एक किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पुस्तक है, उसके राइटर कौन है? वुड्सवर्थ है, वॉटसन है, विलियम जेम्स है या स्किनर है। तो जो राइटर, बुक्स की राइटर्स को आपको याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है उसमें किसी प्रकार की, और जो डेट होते हैं उनका भी क्वेश्चन जो होता है एग्जैक्ट होता है। तो इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है उसके राइटर है विलियम जेम्स। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा कौन सी है जो फिर भी एक आधुनिक विज्ञान है। ठीक है, इसमें बताना है आपको ऐसी कौन सा साइंस था जो हम प्राचीन काल में भी पढ़ते थे और मॉडर्न टाइम में पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान शाखा की बात करता है, कंप्यूटर शाखा की बात करता है, तंत्रिका शाखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार प्राचीन काल में नहीं हुआ था, कंप्यूटर का आविष्कार अभी मॉडर्न टाइम में हुआ था। तंत्रिका जो हमारी एक जो बायोलॉजिकल थिंग्स होती है जो हमारी बॉडी में होता था, इसका भी अध्ययन, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था कि जो हमारे बायोलॉजिकल जो थिंग्स थी वो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हम लोग जो इलाज करते थे वो देसी जड़ी बूटियों से करते थे। तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसका अध्ययन हम प्राचीन काल में भी करते थे, लेकिन प्राचीन काल में हम उसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में करते थे। तो मनोविज्ञान शाखा जो है वो प्राचीन और मॉडर्न दोनों में उसका अध्ययन हम किया करते थे। इसके बाद में हम देखते हैं लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने साइकोलॉजी की डिफिनेशन दी थी जो प्लेटो, डेकार्ट और उन्होंने बोला था, तो उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान किसका अर्थ है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है। ठीक है, तो साइको का अर्थ हम किससे लगाते हैं? मन से लगाते हैं, चेतना से लगाते हैं, व्यवहार से लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का जो अर्थ है जो है वो आत्मा से लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की पहले स्टडी हम किस साइंस में करते थे? तो अध्यात्मक शास्त्र, जीवन शास्त्र, मानव शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान की स्टडी हम सबसे पहले करते थे, उसमें करते थे दर्शन शास्त्र में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो हमारे लेक्चर से रिलेटेड थे, जो हमने पहले लेक्चर दिए थे उन्हीं पे बेस्ड थे। तो आपको आज मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए अप्रोप्रिएट तरीके से, और बेसिक ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हो, कभी कोई डाउट्स को हो वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से टीचिंग करना चाहते हैं तो आप संस्था पे मैसेज करके या आपको कॉल करके अपना लेक्चर बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।